नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल क्रिकेट पे। दोस्तों, अब मैं अनअकैडमी पे भी अवेलेबल हूँ, तो आप वहाँ पर जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 2 कोर्सेज अपने अपलोड किए हुए हैं। पहला कोर्स है रिवर्स के बारे में और दूसरा कोर्स जो है वो इंडियन पॉलिटी का है। उसके अलावा अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल, और साथ ही जब आप सब्सक्राइब कर देते हैं उसके बाद एक बेल आइकन दिखाई देता है आपको, उस पर भी जाके क्लिक कर दें। इससे फ़ायदा ये होता है कि जब भी हम वीडियोस डालेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ये वीडियो 4th वीडियो है इंडियन स्टेट वाइज मैप सीरीज़ की। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उत्तराखंड को। सबसे पहले हम बात करेंगे उत्तराखंड की हिस्ट्री के बारे में। 1790 में गोरखा अंपायर जो था नेपाल का, उन्होंने कुमाऊं किंगडम पर हमला किया। तो कुमाऊं किंगडम आपको पता होना चाहिए पहले कि कौन सा पोर्शन है ये। तो ये देखिए, ये रहा उत्तराखंड का मैप। तो इसमें जितना एरिया आपको ब्लू कलर में आउटलाइन दिखाई दे रहा है वो है कुमाऊं रीजन, और उसके अलावा जो बचा हुआ रीजन है इसको हम कहते हैं गढ़वाल रीजन। वापस आते हैं हिस्ट्री पे। तो 1790 में गुरखाज ने हमला किया कुमाऊं किंगडम पे, और वो हमला जो रहा सक्सेसफुल रहा और इन्होंने ये एरिया जो था वो कैप्चर कर लिया। और 1791 में इन्होंने गढ़वाल रीजन जो था वहां पर भी हमला किया, लेकिन ये जो हमला था वो अनसक्सेसफुल रहा, कामयाब नहीं रही है। फिर उसके बाद 1803 में गुरखाज ने फिर से हमला किया गढ़वाल रीजन में, और इस समय गढ़वाल रीजन जो था वो बहुत ही भयंकर भूकंप की त्रासदी झेल रहा था। तो इस चीज का फायदा उठाते हुए गुरखाज ने यहाँ हमला किया और इस रीजन को कैप्चर कर लिया। इसके बाद 1814 से 1816 के बीच में एंग्लो नेपलीज वॉर हुई। इसमें ब्रिटिशर्स ने 1815 की शुरुआत में जो गढ़वाल रीजन था उसको वापस कैप्चर कर लिया, अपने पोर्शन में लेके आ गए। उसके बाद 1815 के एंड तक आते आते इन्होंने कुमाऊं रीजन को भी अपने एरिया में कैप्चर कर लिया, और 28 नवंबर 1815 में एक ट्रीटी साइन हुई ब्रिटिशर्स और गुरखास के बीच में, जिसको कहा जाता है ट्रीटी ऑफ सगौली। और ये जो ट्रीटी जो लागू हुई वो 4 मार्च 1916 से लागू हुई। अब हम बात करेंगे आज़ादी के बाद की। तो आज़ादी के बाद उत्तराखंड जो था वो उत्तर प्रदेश का पार्ट था। पहले ये दोनों स्टेट्स एक ही हुआ करते थे। अगस्त 2000 में एक बिल आया, यूपी रिफॉर्मेशन बिल, जिसके अकॉर्डिंग 9 नवंबर 2000 को एक नया स्टेट बना जिसका नाम था उत्तरांचल। ये इंडिया का 27th स्टेट था। और आप कमेंट्स में मुझे बताएंगे कि उत्तरांचल के पहले चीफ मिनिस्टर का नाम क्या था और पहले गवर्नर का नाम क्या था। और उसके बाद 1 जनवरी 2007 में उत्तरांचल जो था उसका नाम चेंज करके उत्तराखंड रख दिया गया। तो ये रही हिस्ट्री उत्तराखंड की। अब हम बात करेंगे स्टैटिस्टिक्स की। चलिए देखते हैं। उत्तराखंड का क्रिएशन मैंने आपको बताया है कि 9 नवंबर 2000 को हुआ था। इसका एरिया करीबन 53,483 स्क्वायर किलोमीटर है। पॉपुलेशन की अगर बात करें तो वो है करीबन 1.01 करोड़। सेक्स रेशियो है 963। लिटरेसी की बात करें तो वो है 78.82%, जिसमें से मेल लिटरेसी रेट है 87.40 और फीमेल लिटरेसी रेट है 70.01%। ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें तो वो है हिंदी। उसके अलावा जो लैंग्वेजेस यहाँ पर बोली जाती हैं वो है कुमाऊनी और गढ़वाली। अब हम बात करेंगे बाउंड्रीज की। सबसे पहले हम देखेंगे इंटरनेशनल बाउंड्रीज। उत्तराखंड 2 कंट्रीज के साथ बाउंड्री शेयर करता है। पहली कंट्री है तिब्बत, जो कि अब चाइना का पार्ट है। आप ये देख सकते हैं ब्लू कलर से जितना भी एरिया आउटलाइन किया है इस तरफ से चाइना के साथ बाउंड्री शेयर करता है उत्तराखंड। और दूसरी कंट्री है नेपाल। ये ईस्टर्न पोर्शन में आप देख सकते हैं ब्लू कलर से आउटलाइन एरिया। तो यहाँ पर उत्तराखंड बाउंड्री शेयर करता है नेपाल के साथ। इंटरनेशनल के बाद अब हम बात करते हैं नेशनल बाउंड्रीज की। तो टोटल 3 स्टेट्स के साथ उत्तराखंड बाउंड्री शेयर करता है। सबसे पहले हिमाचल प्रदेश, देखिए ब्लू कलर में आप देख सकते हैं, यहाँ से हिमाचल प्रदेश के साथ उत्तराखंड बाउंड्री शेयर करता है। उसके बाद हिमाचल प्रदेश के बाद है हरियाणा। एक छोटा सा ब्लू कलर का मार्क आप देख सकते हैं। अगर आप नेट पे सर्च करेंगे काफी जगह आपको ये दिखाई देगा कि हरियाणा के साथ उत्तराखंड बॉर्डर शेयर नहीं करता, लेकिन आप गवर्नमेंट की साइट पे अगर वेरीफाई करेंगे तो उत्तराखंड और हरियाणा बॉर्डर शेयर करते हैं। यमुना रिवर फ्लो करती है, उसी की वजह से ये दोनों थोड़ा सा एरिया शेयर करते हैं। और तीसरा स्टेट है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जिसका पहले उत्तराखंड पार्ट हुआ करता था। ये हुई बाउंड्रीज की बात। अब देखते हैं डिस्ट्रिक्ट्स। तो टोटल 13 डिस्ट्रिक्ट हैं उत्तराखंड में। कैपिटल इसकी है देहरादून। उत्तराखंड को 2 डिवीजन में बांटा गया है। पहला डिवीजन है गढ़वाल डिवीजन और दूसरा डिवीजन है कुमाऊं डिवीजन। तो एक एक करके दोनों डिवीजन्स को देखते हैं। ये रहा गढ़वाल डिवीजन जो आप ब्लू कलर में देख रहे हैं। तो गढ़वाल डिवीजन के डिस्ट्रिक्ट्स की बात करते हैं आप। सबसे पहला डिस्ट्रिक्ट है उत्तरकाशी। उत्तरकाशी भागीरथी रिवर जो है उसके किनारे बसा हुआ एक सिटी भी है। उसके बाद है देहरादून। देहरादून में हाईएस्ट लिटरेसी रेट है अमंग ऑल द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ उत्तराखंड, जो कि है 84.25%। फिर आप देख सकते हैं टिहरी गढ़वाल।
उसके बाद है रुद्रप्रयाग, यहाँ का हाईएस्ट सेक्स रेशियो है जो कि है 1114 और यहाँ की पॉपुलेशन जो है वो सबसे कम है, करीबन 2,42,000। उसके बाद है नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट चमोली, फिर आप देख सकते हैं पौड़ी गढ़वाल और आखिरी डिस्ट्रिक्ट है हरिद्वार। हरिद्वार जो है मोस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड का। अब हम देखते हैं कुमाऊं डिवीजन को। पहला डिस्ट्रिक्ट है इसमें अल्मोड़ा, फिर देखिए पिथौरागढ़, नैनीताल, बागेश्वर, चंपावत। अभी चंपावत डिस्ट्रिक्ट में एक फेस्टिवल होता है जो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा आपको, फेस्टिवल्स में आपको मैं बताऊंगा भी। उसके बाद आखिरी डिस्ट्रिक्ट जो है वो है उधम सिंह नगर। यहाँ का जो लिटरेसी रेट है वो सबसे कम है, दैट इज 73.10%। पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स की बात करें तो यहाँ पर यूनिकैमरल लेजिस्लेचर है, जिसे हम लेजिस्लेटिव असेंबली या विधानसभा कहते हैं, और इसमें टोटल 71 सीट्स हैं। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की बात करें तो लोकसभा में है 5 सीट्स यहाँ से और राज्यसभा में टोटल 3 सीट्स अवेलेबल हैं। अब हम बात करेंगे रिवर्स की। उत्तराखंड रिवर्स के प्रोस्पेक्टिव से काफी रिच है। हमारी कंट्री की सबसे फेमस जो रिवर है, रिवर गंगा, वो यहीं से ओरिजिनेट होती है। रिवर गंगा जो है वो पहले 2 नदियां मिलती हैं एक साथ, जिनका नाम है भागीरथी और अलकनंदा। ये देखिए, ये रही भागीरथी और यहां से आई अलकनंदा। ये दोनों नदियां देवप्रयाग पे आके मिलती हैं। फिर यहां से आगे को इस नदी को कहा जाता है गंगा। इससे पहले भागीरथी है एक और एक है अलकनंदा। जब ये दोनों मिलेंगी तब हम कहेंगे उसे गंगा। और भागीरथी जो है वो गोमुख से निकलती है, गोमुख जो कि गंगोत्री ग्लेशियर में है और उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है ये। और अलकनंदा जो है वो बद्रीनाथ से निकलती है। अलकनंदा में भी 2 नदियां आकर मिलती हैं, एक रही ये धौली गंगा और दूसरी रिवर है मंदाकिनी। धौली गंगा जहां पर अलकनंदा में आके मिलती है उस जगह को बोलते हैं विष्णुप्रयाग। मंदाकिनी जहां पर अलकनंदा में आके मिलती है उसको कहते हैं रुद्रप्रयाग। और आगे जाकर मैंने आपको बता ही दिया, भागीरथी और अलकनंदा जाके मिलते हैं देवप्रयाग में और यहाँ से इस रिवर को आगे बोला जाता है गंगा। और मंदाकिनी रिवर निकलती है केदारनाथ से और धौली गंगा जो है ये नीति पास जो चमोली में आता है वहां से निकलती है। उसके बाद जब गंगा रिवर आगे बढ़ती है तो पौड़ी गढ़वाल में एक दूधाटोली रेंज है, वहां से एक रिवर निकलती है जिसका नाम है राम गंगा और ये उत्तर प्रदेश में जाके रिवर गंगा में जाके मिल जाती है। राम गंगा के बाद नेक्स्ट रिवर्स हैं शारदा और सरयू। तो शारदा नदी जो है वो बाउंड्री फॉर्म करती है नेपाल और उत्तराखंड के बीच में, मतलब नेपाल और इंडिया के बीच में, इनके बीचों बीच से ये रिवर बहती है। तो ये उत्तराखंड से आती है, आगे जाकर ये एक रिवर में मिल जाती है जिसका नाम है घाघर और घाघर रिवर आगे जाकर रिवर गंगा में मिल जाती है। और शारदा नदी को हम काली नदी भी कहते हैं। और दूसरी नदी जो मैंने अभी आपको बोला था वो है सरयू नदी। तो सरयू नदी नंदाकोट माउंटेन पीक है जो कि पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में आती है, वहां से निकलती है सरयू नदी और आगे जाकर ये शारदा में जाके मिल जाती है और शारदा आगे जाकर घाघर में और घाघर आगे जाकर गंगा में। और एक और रिवर है जिसका नाम है यमुना। तो यमुना जो है वो यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है जो कि उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में ही आता है। ये यहाँ से निकलती है आगे जाकर देहरादून जब ये पहुंचती है तो देहरादून में एक रिवर है टॉस, ये रिवर यमुना की ट्रिब्यूटरी है, तो ये इसमें आके मिल जाती है। और उसके बाद आगे जाकर यमुना नदी जो है ये रिवर गंगा में मिल जाती है प्रयागराज में, प्रयागराज यूपी में आता है। तो इस तरीके से ये रही हमारी टोटल नदियां जो उत्तराखंड में बहती हैं। इनमें से सिर्फ एक घाघर ऐसी नदी है जो उत्तराखंड में नहीं बहती है और बाकी की जितनी भी रिवर्स हैं वो उत्तराखंड में बहती है। गंगा, भागीरथी, अलकनंदा, धौली गंगा, मंदाकिनी, रामगंगा, शारदा, सरयू, यमुना और टॉस नदी। अब हम बात करेंगे डैम की। तो उत्तराखंड ही नहीं पूरे इंडिया में एक बहुत फेमस डैम है जिसको कहा जाता है टिहरी डैम। टिहरी डैम फेमस इसलिए है क्योंकि ये इंडिया का हाईएस्ट डैम है, सबसे ज्यादा ऊंचा, जिसकी हाइट है करीबन 260 मीटर, 260.5 मीटर्स। और आपको कमेंट्स में लिखना है कि इंडिया का सेकंड हाईएस्ट डैम कौन सा है। उसके साथ ही ये भागीरथी रिवर पर बना हुआ है और इसकी लोकेशन टिहरी के नियर बाय है, इसलिए इसको टिहरी डैम भी कहा जाता है। अब हम बात करेंगे नेशनल पार्क्स की। पहला है जिम कॉर्बेट। ये इंडिया का पहला नेशनल पार्क है जो कि रामनगर नाम की एक जगह है, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के अंदर आती है और ये एस्टेब्लिश हुआ था 1936 में। इसका नाम उस समय था हेली नेशनल पार्क। ये पहला ऐसा नेशनल पार्क था जो प्रोजेक्ट टाइगर के अंडर आया था। सेकेंड नेशनल पार्क जो है वो है वैली ऑफ फ्लावर्स जो कि चमोली डिस्ट्रिक्ट में है। यहाँ पर आपको बहुत सारे फ्लावर्स मिल जाएंगे देखने को, देखने लायक जगह है ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में आता है। तीसरा है नंदा देवी, ये भी चमोली डिस्ट्रिक्ट में आता है और साथ ही यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। 2 और नेशनल पार्क्स हैं उत्तराखंड में। एक का नाम है राजाजी नेशनल पार्क जो पौड़ी गढ़वाल में पड़ता है और दूसरा है गंगोत्री नेशनल पार्क
गंगोत्री मैंने आपको बताया था उत्तरकाशी में पड़ता है, तो गंगोत्री नेशनल पार्क जो है वो भी उत्तरकाशी में ही पड़ता है। अब हम बात करेंगे हाईएस्ट पीक की। उत्तराखंड की हाईएस्ट पीक कौन सी है? उत्तराखंड की हाईएस्ट पीक का नाम है नंदा देवी। ये चमोली डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है और ये इंडिया की सेकंड हाईएस्ट माउंटेन पीक है आफ्टर कंचनजंगा K2। ये हाईएस्ट एंटायरली लोकेटेड विद इन द कंट्री। ये ऐसा इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि कंचनजंगा जो है वो इंडिया और नेपाल दोनों का पार्ट है, लेकिन नंदा देवी जो है वो टोटली इंडिया का पार्ट है। अगर ऐसी पीक की बात करें जो सिर्फ इंडिया में है तो उस कैटेगरी में ये हाईएस्ट पीक मानी जाएगी इंडिया की। अब हम बात करेंगे स्टेट सिंबल्स की। उत्तराखंड की स्टेट बर्ड का नाम है हिमालयन मोनाल। स्टेट ट्री का नाम है रोडोडेंड्रम एर्बोरियम। उत्तराखंड में लोग इसको बुरांस नाम से बुलाते हैं। स्टेट फ्लावर है ब्रह्म कमल और स्टेट एनिमल है एल्पाइन मस्क डियर। उत्तराखंड का हाई कोर्ट देख लेते हैं। तो यह है उत्तराखंड का हाई कोर्ट ऑफ उत्तराखंड, जो कि नैनीताल में सिचुएटेड है। टूरिस्ट प्लेसेस की बात कर लेते हैं। उत्तराखंड टूरिस्ट प्लेसेस के लिए काफ़ी फेमस है। तो पहली प्लेस है हरिद्वार। ये एक होली प्लेस या सेक्रेड प्लेस कहा जाता है इसको। यहाँ पर देश विदेश से लोग गंगा में डुबकी लगाने आते हैं। सेकंड साइट है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और यहाँ पर लोग जंगल सफारी करने के लिए आते हैं। फेमस डेस्टिनेशन है ये घूमने के लिए। तीसरी डेस्टिनेशन है मसूरी, जो कि देहरादून डिस्ट्रिक्ट में आता है और देहरादून सिटी के पास में ही पड़ता है ये। इसको क्वीन ऑफ हिल्स भी कहा जाता है। फोर्थ डेस्टिनेशन है नैनीताल। नैनीताल अपने ताल के लिए फेमस है। आप देख सकते हैं पिक्चर में आपको एक ताल दिखाई दे रहा होगा बड़ा सा। नेक्स्ट डेस्टिनेशन है चारधाम। चारधाम में आता है यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। नेक्स्ट डेस्टिनेशन जो है वो है औली, जो कि चमोली डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और औली स्पेशली विंटर्स में जाने के लिए बहुत ही फेमस जगह है। यहाँ पर आइस स्केटिंग का आप मजा ले सकते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन है ये। आखिरी डेस्टिनेशन जो हम डिस्कस करेंगे वो है ऋषिकेश। ऋषिकेश रिवर राफ्टिंग के लिए बहुत फेमस है। अगर आप रिवर राफ्टिंग के शौकीन हैं तो वन ऑफ द बेस्ट जगह है ये इंडिया में रिवर राफ्टिंग करने के लिए। अब हम बात करेंगे फेस्टिवल्स और फेयर्स की, त्योहार और मेलों की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नंदा देवी राज जाट यात्रा जो है। इसमें नंदा देवी जी की पूजा की जाती है। मेनली ये चीज़ सेलिब्रेट की जाती है अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और चमोली डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ पर। ये जो यात्रा है इसको पूरा होने में करीबन 3 हफ्ते लग जाते हैं, क्योंकि इसमें जो ट्रैवल करना होता है वो करीबन 280 किलोमीटर ट्रैवल करना होता है और इसको 12 साल में एक बार सेलिब्रेट किया जाता है। सेकेंड है फूलदेई फेस्टिवल। ये चैत्र मास की पहली तिथि को सेलिब्रेट किया जाता है। चैत्र करीबन आपके मार्च, मिड या अप्रैल में पड़ता है। इस दिन जो छोटी छोटी बच्चियां होती हैं वो फूल, कोकोनट और ग्रीन लीव्स को लेके दूसरों के घरों में जाती हैं और उनके जो दहलीज होती है वहां पर फूलों को सजाती हैं और इसके बदले उनको ब्लेसिंग्स या गिफ्ट में कुछ दिया जाता है। तो ये बहुत फेमस फेस्टिवल है, स्पेशली गढ़वाल रीजन का। तीसरा फेस्टिवल है हरेला। ये स्पेशली कुमाऊं रीजन में सेलिब्रेट किया जाता है। हरेला का मतलब ही होता है ग्रीन और इसमें लोग प्रे करते हैं अच्छी फसल की। फोर्थ फेस्टिवल है घुघुतिया। इसको मकर संक्रांति के दिन मनाया जाता है। आपने देखा होगा मकर संक्रांति के दिन लोग पतंगे उड़ाते हैं, लेकिन उत्तराखंड में कुछ अलग तरीके से इसको सेलिब्रेट किया जाता है। इस दिन जो पक्षी होते हैं उनका वेलकम करते हैं और उनको खाने के लिए चीज़ें खिलाते हैं। स्पेशली जो बच्चे होते हैं, वो जो कौवे होते हैं, क्रोज होते हैं, उनको ये जो चीज़ें आप बनी हुई देख रहे हैं पिक्चर्स में, ये खिलाते हैं। नेक्स्ट फेस्टिवल है बग्वाल और मैंने आपको बताया था कि चंपावत डिस्ट्रिक्ट में एक फेस्टिवल बनाया जाता है जो आपको काफी इंटरेस्टिंग लगेगा। तो ये रक्षाबंधन के दिन सेलिब्रेट किया जाता है। देविद्रा नाम की जगह है जो चंपावत डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है और इसमें लोग एक दूसरे पर पत्थरबाजी करते हैं। तो ये सुनने में बड़ा अजीब लगता है, लेकिन ये एक प्रथा है जो चली हुई आ रही है रक्षाबंधन के दिन। और अब टाइम के साथ साथ इस प्रथा में थोड़ा चेंज ला दिया गया है। पत्थर की जगह लोग अब नाशपाती थ्रो करते हैं एक दूसरे पे, पियर्स। आखिरी फेस्टिवल है गंगा दशहरा। गंगा दशहरा 10वीं के दिन सेलिब्रेट किया जाता है। इसको सेलिब्रेट इसलिए करते हैं क्योंकि जो गंगा रिवर है वो कहा जाता है कि वो हेवन से अर्थ में आई है, इसीलिए इसको सेलिब्रेट किया जाता है और इस दिन लोग गंगा के होली वाटर में डुबकी मारते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे डांसेस की जो उत्तराखंड में होते हैं। पहला डांस है जिसका नाम है छोलिया डांस और दूसरा जो है उसका नाम है जौरा। आखिरी में हम प्रोडक्शन की बात करते हैं। तो उत्तराखंड में प्रोड्यूस तो बहुत कुछ किया जाता है, लेकिन एक चीज़ है जो बहुत फेमस है, वो है रागी। रागी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ मानी जाती है, तो उत्तराखंड में काफ़ी भारी मात्रा में ये चीज़ उगाई जाती है। तो दोस्तों ये था हमारा पूरा वीडियो उत्तराखंड के बारे में। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही वीडियो को लाइक करें। एंड एज ऑलवेज लेट्स क्रिएट अ क्लीन एंड यूनाइटेड नेशन। जय हिंद, जय भारत।